नमस्कार, जोहार, राम राम सभी हमारे ज़िले के एवं मध्य प्रदेश के संपूर्ण आदिवासी समाज के जितने भी जागरूक युवा साथी, अधिकारी, कर्मचारी है, जनप्रतिनिधि है। आप सभी लोग आए दिन अखबार में पढ़ रहे होंगे कि जो चांदी वर्ष 2025 में 1 लाख के आसपास की कीमत रखती थी, वही चांदी वर्तमान में 2026 में 3 लाख के आसपास उसका रेट बढ़ चुका है, मतलब भाव बढ़ चुका है। मैं चांदी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो आदिवासी समाज है उसमें जन्म संस्कार, जब बच्चा पैदा होता तब से लेकर मृत्यु यानी कि अंतिम संस्कार तक, जब उसको जलाने ले जाते हैं डेड बॉडी को, तब तक चांदी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। रीति रिवाज परंपराओं में इसका महत्वपूर्ण स्थान है और उसका उपयोग किया जाता है। चूँकि शादियों का दौर शुरू होने वाला है और हमारे समाज में चांदी चढ़ाने की परंपरा है। चांदी को पवित्र भी धातु भी माना गया है और हमारे समाज में चांदी का उपयोग जो शादी ब्याह जैसे आयोजन में होता है, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को यानी कि लाड़ी को चढ़ाया जाता है 1 किलो 1.5 किलो, ज़्यादातर 1 किलो 1.5 किलो ही एक प्रचलन में चलता है। तो जब हम लोग चांदी पहले चढ़ाते थे तो करीबन 80,000, 90,000 या 1 लाख रुपए में 1.5 किलो चांदी आ जाती थी और सफिशिएंट होता था, रीति रिवाज भी हो जाती थी और जो वधु होती है लाड़ी उसको 1.5 किलो चांदी काफी होती थी। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से भाव बढ़ा है उससे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई आदिवासी समाज के लिए कि अब यदि हमें 1 किलो चांदी 1.5 किलो चलानी है तो वही चांदी 3 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है। और हमारा देजा अलग होता है, तो देजा अलग होता है और देजे में यदि हमको 1.5 किलो चांदी चढ़ाना है, 1 किलो चांदी चढ़ाना है तो बहुत मुश्किल काम है। और ऐसी स्थिति में जब चांदी का भाव 3 लाख तक पहुंच चुका है, हमको 1 किलो चांदी चढ़ाना भी बहुत मुश्किल हो गया। और जो गरीब हमारे मजदूर किसान परिवार के आदिवासी समाज के भाई बहन है, लोग हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी है। तो मिशन D3 के माध्यम से जिस तरह से देजा, दारू और डीजे में नियंत्रण करके आपने गत वर्ष काफ़ी अच्छा सकारात्मक परिणाम दिया, मैसेज दिया पूरे देश में आदिवासी समाज अलीराजपुर ने, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कई लोग हमसे सवाल करते कि आप चांदी का भाव कम करवाओ। तो भैया एक बात तो ये है कि चांदी का भाव कम ज़्यादा करना हमारे हाथ में नहीं है, ना कोई सामाजिक संगठन कर सकता है, ना कोई राजनीतिक दल कर सकता है। इसका जो दाम होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होता है, तो ये किसी के बस की बात नहीं है। हमारे बस में यदि कुछ है तो सिर्फ ये है कि हम जो चांदी 1.5 किलो चढ़ाते हैं उस चांदी को अब आधा किलो कर दें, क्योंकि आधा किलो भी चांदी लेने जाओगे तो आपको 1 लाख रुपए में पड़ जाएगी। तो ये चीज हम कर सकते हैं। दूसरा ये कि मैंने देखा है विगत 15 सालों में जो सामाजिक मूवमेंट चला है, जैसे संगठन के आने के बाद में जो ट्रेंड चला है, आदिवासी समाज का पहनावा वापस आया है, रीति रिवाज वापस आने लगी है, ट्रेंड करने लगे। और पहले जो अधिकारी कर्मचारी आदिवासी बोलने से कतराते थे, शर्माते थे, वही आदिवासी अधिकारी कर्मचारी आदिवासी पहनावा ढूंढते हैं, हाथ में ये कड़ा पहन के घूमने लग गए हैं। महिलाएं लुगड़ा घाघरा पहनने के साथ साथ में पारंपरिक आभूषण अब 2-2, 4-4 किलो पहन के घूम रही है, चाहे वो डिप्टी कलेक्टर हो या SDM हो, तहसीलदार हो, TI हो या कलेक्टर हो। इस प्रकार से हमने अधिकारी कर्मचारियों को भी देखा। तो जो अचानक से चांदी का उपयोग बढ़ा है पिछले 10-15 सालों में, उसका श्रेय हमारे आदिवासी समाज के युवाओं को ही जाता है, जिनने ट्रेंड कराया हमारे कल्चर को। लेकिन उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि उसकी जब खपत बढ़ने लगी तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी डिमांड बढ़ी, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य जो भाव है वो भी बढ़ने लगता है, और उसी आधार पर ये भाव बढ़ा है। तो हमको एक समझदारी भरा निर्णय ये लेना होगा कि आने वाली जो शादियां हैं, अभी जिन लोगों ने तय कर ली चांदी चढ़ा दी वो तो चढ़ा दी, लेकिन आने वाले समय में हमें जो चांदी 1.5 किलो 1 किलो चढ़ा रहे थे वो चांदी कम करनी होगी और सीमित करनी होगी। सीमित से मतलब कि जिस प्रकार पहले 10-15 डीजे 20 डीजे आते थे, एक डीजे तय किया हमने। जिस प्रकार से पहले विदेशी शराब का प्रचलन बहुत होता था शादी में, अब सिर्फ ताड़ी और शराब महुए की सिर्फ धार डालने के यूज कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें भी चांदी का जो उपयोग है अब वो 1-1, 1.5 किलो की बजाय कम करके हमें कम से कम रीति रिवाज पूर्ति उसको 1 लाख रुपए के अंदर जितना आ जाए उतना करना होगा। कम से कम आधा किलो 1.25 किलो तक हमको इसको सीमित करना होगा। और आदिवासी समाज को जो अतिरिक्त खर्चा है कर्जे से बचाना होगा। हो सकता है कि 1-2 साल यदि आप इस प्रकार से कम उपयोग करें तो उसकी जो खपत है वो कम हो जाए, डिमांड कम होने से उसका जो भाव है, रेट है,
वो भी स्वतः ही धीरे धीरे कम हो जाता है। तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़कर पुनः अपील है, निवेदन है कि आप इस चीज़ को संज्ञान में ले, अपने अपने गांव में बैठकें कराएं। चांदी यदि आपने चढ़ा दी है तो ठीक है, जिन्होंने तय कर दिया वो पहले से बैठकें हो चुकी वहाँ ठीक है, लेकिन अब हमें फिर से इस नियम में संशोधन करना होगा। जहाँ पर हम 1.5 किलो चांदी चढ़ा रहे थे वहाँ सीमित करके आधा किलो, पौन किलो तक करना होगा, और भविष्य में फिर और बैठकें करके उसको हम लोग विधि विधान से समय की मांग अनुसार, भाव के अनुसार फिर उसको तय करेंगे। तो आपसे फिर से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मिशन D3 की बैठक जिन जिन गाँव में नहीं हुई वहाँ बैठकों का आयोजन करें, हमें भी अवगत करवाएं, कोशिश करेंगे हम आप तक पहुँचे। बाकी आप खुद सक्षम हो, समझदार हो, अपने गांव के पटेल सरपंच और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जागरूक युवा हैं, जिम्मेदार हैं, उन सबको तैयार करें, बैठकें करवाएं और चांदी के लिए स्पेशल निर्णय लें, ताकि समाज को अतिरिक्त खर्चे से और कर्जे से बचाया जा सके और हमारी बहन बेटी को शोषण अत्याचार से बचाया जा सके, हमारे समाज को कर्जे में डूबने से बचाया जा सके। बस यही निवेदन था, यही अपील थी मेरी, और ये छोटा सा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्लीज़ हाथ जोड़कर निवेदन है, आप इसे संज्ञान में लें और जीवन में उतारे, समाज हित में ये काम करें, सबको सहयोग करें। नेक उद्देश्य के साथ में ये अभियान चलाया जा रहा है, आप इसमें सहयोगी बने।